तंजीमी जितने भी उहदेदारान हैं उन तक पहुँचाएँ। वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया के फेसबुक का पिन के तौर पर, पिन लगता है ना, पिन से आपने करके लगा के रखना है ताकि वहाँ पे लोग हम तक पहुँच सकें और हम लोग नज़र रख सकें। वो IY बता रहा हूँ, IYW.grievances। अब ये वर्ड ग्रीवियंसेस का मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को समझ शायद उस तरह से ना आ सके, मगर इस चीज़ें ना सीखें। आपने ये सीखनी, अगर आपको नहीं मालूम तो ये चेहरे देखें, ये लीडर्स हैं आपके, ये आपको बताएंगे। और अगर नहीं बता रहे तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि पार्टी का जो ऑफिस खड़ा हुआ है एक दफ़ा मुझे शिकायत लगाए, बाकी मैं इनको खुद ही देख लूँगा। सर सैयद अरसलान कि हमारी सुनवाई ब्यूरोक्रेसी में यहाँ लोकल जगह सतह पे नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट में भी, तो नौजवानों के मसाइल हल कैसे होंगे? तो लिहाजा ये बात आप भी जानते। और वो ये जज्बात इस बात की गवाही देता है कि ये जो बखर का नौजवान, ये जो बखर के साथी, ये जो आज यहाँ पे एक एक नौजवान बैठा है, ये कोई मफाद परस्त नहीं है, ये अपने मकसद के लिए नहीं आया, ये यहाँ पे किसी सौदागर से सौदा करवाने नहीं आया, ये अपना ज़मीर बेचने नहीं आया, ये यहाँ पे ये समझते हैं कि ये हक परस्तों का काफिला है, ये हक परस्तों के काफिले में शुमार होने आया है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त वजीर आज़म है वो एक खुददार है, जो वजीर आज़म है वो एक ईमानदार है, जो वजीर आज़म है वो एक सच्चा और मुखलिस पाकिस्तानी है, जिसने मुझे और आपको फख्र से सर बुलंद किया, जिसने मुझे और आपको इस बात पे यकीन दिलाया कि हाँ, पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हाँ, पाकिस्तान में महंगाई है, हाँ, पाकिस्तान में साबका इतवार के हाकिमों की बेशुमार नाजायजियां हैं, जिसमें लाकानूनियत है, जिसमें टारगेट किलिंग थी, जिसमें बदअमनी थी। हाँ, ये वो पाकिस्तान के तोहफे हैं जिन्होंने अपने मासूम नौजवानों की लाशें उठाई हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो पता है कौन सा पाकिस्तान है। जानते हो जब कोई शख्स बोलता है तो अल्फाज होते हैं, जब इमरान खान बोलता है तो वो तारीख होती है। इमरान खान कौन है? इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट है। इमरान खान कहता है, कुफ्फार की आंखों में आंखें डाल के कहता है, क्या ये मुस्लिम धरती अपने मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? क्या इस बार डॉलर की लालच में, क्या इस बार पाकिस्तान कौम के ज़मीर का सौदा हो सकता है? क्या पाकिस्तान की सरजमीन मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? तो मेरा कायद कहता है बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे में खड़ा है। लगाओ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। मेरे बखर के नौजवानों, ये वो इमरान खान है जो मस्त कलंदर है, जिसने पाकिस्तान में दिलेरी के साथ खुंडों का मुकाबला किया, जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को दिलेर बनाया, जिसने पाकिस्तान के नौजवानों में हौसला पैदा किया। आप लोग बोलते हैं कि हमने बड़े बड़े माफिया के सामने एक आम आदमी को खड़ा किया। ये हौसला कहां से आया? वो कौन था जो इस कौम को जगा के गया? वो कौन था जो बोलता था कि पाकिस्तानियों तुम्हें जगाने में बहुत देर लगती है, लेकिन जब आप जाग जाते हो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता? ये वो कौम है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये वो नौजवान है जो 1947 में उठे थे तो पाकिस्तान को कुफ्फार से आजाद किया, जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कयाम किया। ये वो नौजवान है तो पाकिस्तान से लुटेरे माफिया जिन्होंने मेरा और आपका हक लूटा,
जिन्होंने मेरे और आपके नस्ल के नौजवानों से तालीम छीना, जिन्होंने मेरे और आपसे आपके बुजुर्गों से सेहत छीनी, जिन्होंने अस्पताल कायम नहीं किए, जिन्होंने तालीमी इदारे कायम नहीं किए, ये वो वजीर आजम है जिसने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को सर फखर से बुलंद करने पे मजबूर किया, जिसकी तरफ मातीर मोहम्मद ने देखा, जिसकी तरफ तैयब उर्दवान ने देखा कि ये वो मुस्लिम लीडर है जो मुसलमानों को जोड़ने आया है, जो कुफार की आंखों में आंखें डाल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत बयान करता है, कुफार को मुसलमान का चेहरा नजर आता है, वो देखता है कि ये है वो इस्लाम, ये है वो मुसलमान जो इतना अमन पसंद और खूबसूरत है, जो जबान की गुफ्तार से अमन फैलाना चाहता है, जिसने जबान से साबित किया कि जंग मसलों का हल नहीं है, मसलों का हल गुफ्तार से है। आओ बैठो, हकूक की बात करो, दोस्ती की बात करो। पाकिस्तान गुलाम पसंद नहीं है, ना गुलामी कबूल करेगा। मेरे बखर के साथियों, हम अपने दिल के जज्बात आपके आगे पेश करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमें जिस सफ में खड़ा किया, ये वो सफ है जहां से मुझे और आपको यकीन है, हमें उम्मीद है, हमें रास्ता दिखाई देता है। मेरा पूरा यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा और यहीं से चश्मा ये नौजवान निकालेंगे। जमीन की गोद हमें एड़िया रगड़ने दे, हमें यकीन है चश्मा बकर की जमीन से निकलेगा। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक की ज़ात पाक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इतना हौसला दिया, इतनी हिम्मत दी कि आज हम तहसील दरिया खान, तहसील कलोरकोट, तहसील बखर, तहसील मनकेरा से इतनी सारी यूथ निकाल के लाए। उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मलिक फरहान निसार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब मलिक शहाब अली खोकर साहब जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब को मैं इतना कामयाब इवेंट कराने पे बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामाबाद और मरकज़ी क़यादत, जितने भी मरकज़ी क़यादत से लोग आए हैं, मैं उन सबको ज़िला बखर की इस धरती पे खुशामदीद कहता हूँ और उनसे पुरुमीद हूँ कि वो ज़िला बखर जैसे पसमानदा इलाके की यूथ के तमाम मसाइल के हल के लिए ज़रूर कोशिश होंगे और इंशाअल्लाह आला ऐवानों तक हमारे तमाम महरूमियों को पहुँचाएँगे। मैं यहाँ पे एक दो बातों का जिक्र करता चलूँ कि जितनी भी मरकज़ी कमेटियाँ हैं ज़िले लेवल पे, सूबाई लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, ज़िला बखर की यूथ की कोई नुमाइंदगी नहीं है। मैं जनाब सरदार तैयब हैदर साहब से खसूसी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस इशू को आला ऐवानों तक पहुँचाए। हमारे यूथ हमेशा से महरूम रह जाती है। यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग जैसे मसाइल हैं, यहाँ पे लोगों को मैट्रिक के बाद कोई गाइडलाइन नहीं होती कि उन्होंने किस साइड पे जाना है। आला एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल मैसर नहीं है। अभी गवर्नमेंट के कुछ ऐलानात ज़रूर हैं लेकिन वो सिर्फ ऐलानात की हद तक हैं। दूसरा, रोड स्ट्रक्चर भी इसमें एक बहुत बड़ा इशू है ज़िला बखर के। आखिर में मैं ज़िला बखर की तमाम यूथ विंग का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ुसूसन तहसील दरिया खान की नौजवानों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस रैली में शामिल होकर यहाँ पे कन्वेंशन में आए। मेरे इंतहाई वाजिबुल इकराम जनाब ख्वाजा शमसुल हसन साहब, मेरे मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ रिंद साहब, मेरे भाई, मेरे कायद, मेरे रूहानी उस्ताद सरदार तैयब हैदर खान साहब, जायद अवान साहब, जैदी खान जदून साहब, इंजीनियर नुमान साहब, मेरे मियाँ वाली से आए दोस्त मलिक उमैर सिकंदर साहब, सेक्रेटरी मीडिया हमाद शाह साहब और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे दोस्त जो हमसे शुमाली पंजाब और वेस्ट पंजाब अलग होने की वजह से जुदा हो गए, बिलाल असलम गुजर साहब, मेरे सामने बैठे इमरान खान के मुजाहिदों, इकबाल के शहीनों, अस्सलाम वालेकुम।
मैं सबसे पहले अपनी मरकज़ी कायदीन से मुखातिब होना चाहूँगा। जनाब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज से 1 साल पहले आपने जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे ली, शम्स भाई आपको याद होगा कि जब मैं इंटरव्यू देने आपके पास आया, आप भी मौजूद थे उस पैनल में, आरिफ भाई भी मौजूद थे उस पैनल में। आपने मुझसे पूछा कि शहाब बखर में कितने अरसे में तंजीम मुकम्मल कर लोगे। मुझे आज भी याद है शम्स भाई, मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि शम्स भाई अगर आपने मुझे फुल परमिशन दी और मुझे ये कहा कि आपने MNA और MPS की बात नहीं सुननी, तो मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक ऐसी तंजीम बनाऊंगा इंशाल्लाह जिसकी मिसाल बखर में सदियों तक दी जाएगी। जनाब, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई फरहान निसार ने आपको बुलाया, स्टेज पे आए जरा। तहसीलें वगैरह से करवा देते हैं, तहसीलें और म्यूनसिपल कमेटी से ना बात यहाँ तक कर दे सकते हैं जो अपने पॉइंट। मैं जनाब आपको बताऊं, मैंने ऐसे शख्स को बखर का सुल्तान बनाया, बखर का सदर बनाया, जिसके वालिद ने उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ कर चलना सिखाया, जो उसका घर वो वाहिद घर था कि जब बखर में कोई PTI का नाम नहीं लेता था, वो शख्स अपना तन मन धन लुटा के PTI को मजबूत करने में लगे रहे। वो शख्स आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आज वो कहते होंगे अगर वो मौजूद होते कि जो पौधा मैंने लगाया था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें आज हर तहसील और हर म्यूनसिपल कमेटी तक पहुँच चुकी हैं। जनाब, आज यहाँ पे तहसील कलूरकोट, म्यूनसिपल कमेटी कलूरकोट, तहसील दरिया खान, म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान, तहसील बखर, MC बखर, तहसील मनकेरा, MC मनकेरा के नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इन तमाम तहसीलों और म्यूनसिपल कमेटी के सदूर को, बिलखसूस तहसील कलूरकोट के सदर वकास खान, तहसील सिटी बखर के सदर सैयद एजाज शाह गिलानी, तहसील दरिया खान के सदर मलिक फयाज खुआवट और बाकी भी मेरे दोस्त जिन्होंने इस पूरे कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा। ये कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है मेरे दोस्तों, ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, क्योंकि इस वक्त मेरे कायद इमरान खान को आपकी जरूरत है, क्योंकि जो पार्टी में मीर जाफर और मीर सादिक थे वो अब खुल के सामने आ चुके हैं, और मेरा कायद इमरान खान जब भी देखता है वो आप नौजवानों की तरफ देखता है। आप नौजवानों ने जैसे हमेशा अपने कायद इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहा था, आपको आगे भी वैसे ही लब्बैक कहना होगा। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना अभी वो पहला किला था जो हम नौजवानों की कोशिश से फतह हुआ, अभी मैदान जंग बाकी है। मेरे नौजवानों, आज आपने यहाँ आके साबित कर दिया कि बखर का नौजवान इमरान खान से मायूस नहीं है, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब आप नौजवानों ने इमरान खान का साथ दिया तो इस मुल्क की इंशाल्लाह इमरान खान तकदीर बदल देगा। इमरान खान जो इस मुल्क के लिए कर रहा है वो आप तमाम दोस्त को बखूबी इल्म है, वो मेरे भाई इंजीनियर नुमान साहब पहले आपसे बयान कर चुके हैं। मैं क्यों ना इस पार्टी के लिए दिन रात एक करूं, मैं क्यों ना इस पार्टी के लिए मेहनत करूं, जिस पार्टी ने मेरे इस पसमानदा जिले को, बखर जैसे पसमानदा जिले को 10 अरब के फंड दिए, मैं क्यों ना इस जिले की तरह अपनी पार्टी की तारीफ करूं, मैं क्यों ना अपनी पार्टी के लिए मेहनत करूं। ये बखर शम्स भाई तख्ते लाहौर के साए में रहा है। हमारे साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब मेरी पसमानदा तहसील दरिया खान से इलेक्शन लड़े, और हमारे यहाँ के जो सियासी वडेरे थे उन्होंने उनको बिला मुकाबला इलेक्शन जितवा के दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनवाया, लेकिन उसके बाद वो कभी इस जिले में ना आए। शम्स भाई, ये जो हमारा अगर बखर में किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो उसको मुल्तान जाने तक वो रास्ते में ही बेचारा फौत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रामा सेंटर है, यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल था, जिसकी वजह से हमारे मरीज, कई ऐसे मरीज फौत हो चुके हैं जो रास्ते में मुल्तान जाते हुए पहले वो फौत हो चुके थे। लेकिन मैं इस बात पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान को मुबारकबाद पेश करूंगा, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो,
जो आपने एहसान मेरी धरती मेरे बखर पे किया है, वो इंशाल्लाह हम आपको 2023 के इलेक्शन में बखर की 6 सीटें जितवा के एहसान इंशाल्लाह हम आपका अदा करेंगे। मेरे नौजवान साथियों ने मेरे से पहले तकरीर की हैं, उसमें सवाल उठाया कि हमें घर वाले भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को क्या दिया। तो आज आपको मैं बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को हकीकी मानों में लीडरशिप दी है, जो आपके सामने इस वक्त बैठी हुई है। अगर आप अपने मरकजी यूथ विंग के सदर को देखें, मौला बख्श सुमरो साहब जो सिंध से हैं, एक आम मिडिल क्लास इंसान है। मरकजी जनरल सेक्रेटरी आरिफिन साहब बलोचिस्तान से उनको नुमाइंदगी दी गई है, नौजवान है और 32 साल से कम एज का क्राइटेरिया रखा गया है। जबकि आप दूसरी सियासी जमातों को देखें, मुस्लिम लीग नवाज जो 3 दफ़ा इक़्तिदार के अंदर रह चुकी है, उसके यूथ विंग का सदर कैप्टन सफदर नवाज शरीफ का दामाद और एक 60 साल शख्स है। पंजाब का सदर आबद शेर अली उनका रिश्तेदार है। इन्होंने सियासी पार्टियों को मोरूसी सियासत जिंदा रखने के लिए फैमिली लिमिटेड कंपनीज बना के रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे ये बताते हुए फख्र महसूस करूँगा, हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम को मैं खुद ओवरसी कर रहा हूँ और पिछले साल 2,44,705 अफराद मैन पावर की मद में पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए, जो कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से हमारी फॉरेन रेमिटेंस 29 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुकी हैं। अब बात करें एहतिसाब की, तो 2007 से लेके 2017 तक नैब ने 290 अरब रुपए रिकवर किए, जिसके अंदर डिक्टेटर मुशर्रफ का एहतिसाब भी शामिल था, जो कि एहतिसाब के नारे के साथ हुकूमत के अंदर आया था। जबकि पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 464 अरब रुपए इन चोरों और डाकुओं से रिकवर किए हैं। ये करप्ट टोला इसी वजह से इकट्ठा हो चुका है। करप्ट अशराफिया, लफाफा सहाफ़ी और अदलिया के अंदर काली भेड़ें, ये सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, आपने इमरान खान के विजन को, नजरिए को घर घर लेके जाना है। अगर आज आपने सुस्ती दिखाई तो आइंदा आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे दोस्तों ने यहाँ पे बकर की महरूमियों के हवाले से बात की, मुख्तलिफ कमेटीज़ की बात की, तो आज मैं भी यहाँ पे करारदाद पेश करना चाहता हूँ। कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो कि सिर्फ नौजवानों के लिए है, उसके अंदर यूथ विंग को कोटा मिलना चाहिए। हाथ खड़े करके बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ख्वाजा शमसुल हसन साहब और हमारी मरकजी लीडरशिप, आप नौजवानों की ये डिमांड्स और ये करारदाद हमारी लीडरशिप तक पहुंचाएं और इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कदम बढ़ाएं। ये शुमाली पंजाब के नौजवान सरदार तैयब हैदर खान की क़यादत में आपके शाना बिशाना लड़ेंगे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती जिस कौम के जवानों में खुद ही सूरत फौलाद हो। ताला अपनी क़यादत को यकीन दिलाता हूँ, हम बकर इंसाफ यूथ विंग का बकर को गढ़ बना देंगे। शुक्रिया। नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह नौजवान जितने बैठे हैं, लट्ठे के सूट पहन के बैठे हैं और झंडे जिन्होंने पकड़े हुए हैं, ये तो एक एक नौजवान है। सरदार साहब और ख्वाजा साहब, इन नौजवानों के पीछे कम से कम 20-20, 25-25 नौजवान हैं जो इनकी एक काल पे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। ये हमारे मेंबर्स हैं, ये हमारे अहदेदार हैं। तो अगर हम कोई पावर शो करना चाहें तो ये एक एक नौजवान जो है 20-20, 25-25, 50-50 लोग यहाँ पे ला सकते हैं। तो आज जिस तंजीम का कोई नाम लेवा नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इतना बड़ा दरख्त बन चुका है। ख्वाजा साहब, आज आपके हुजूर में इस यूथ के चंद दर्द बयान करना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब, बेसिकली हम बहुत दुखी हैं, हमारे बहुत ज़ख्म हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमें मौका मिला है कि मैं अपने दुख, अपने इस यूथ के ज़ख्म आपके सामने रख सकूँ। गुजारिश ये है कि ज़िला बखर में जो तहरीक इंसाफ है वो यही है जो यहाँ पे बैठी है। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का नाम है वो कोई तंजीम नहीं है,
وہ صرف مفاد ہے, وہ صرف مطلب ہے, اور وہ صرف اپنائیت ہے, اپنی مطلب اپنا نام ہے صرف. تحریک انصاف وہی ہے جو یہاں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹیم کو نارتھ آپ کے پنجاب کی یوتھ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا یہاں پہ. میں کچھ پیچھے سن رہا تھا اپنے ساتھیوں کی جو پہلے جو تقریریں یہاں پہ ہو رہی تھیں, کچھ مجھے تھوڑی سی مایوسی کی جھلک مجھ پہ نظر آئی, شکایتوں کی جھلک مجھ پہ مجھے نظر آئی, اور میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جب 2018 میں اگست کے مہینے میں 18 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا اور وزیر اعظم پاکستان بنے, تو ہماری معیشت کی کیا حالت تھی یہاں پہ. 16 ارب ڈالر کا ہمارا جو تھا سرکل خسارہ تھا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا ہمارا. 1200 ارب کا ہمارا جو تھا یہ بجلیوں کی کمپنی کو ہمیں پیمنٹیں کرنی تھی, وہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا. 5 ارب ڈالر کی اماؤنٹ جو تھی وہ ہم نے IMF کی قسط ہمارے سر پہ تھی, وہ ہم نے پے کرنی تھی. یہ ہماری معیشت کی حالت تھی. اب الحمدللہ ابھی پونے 3 سال کے 3 سال پورے نہیں ہوئی ہیں, آپ کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. 18% آپ کی برآمدات میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے. یعنی میں پہلے انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پچھلے پونے 3 سال سے جو محنت کر رہے ہیں, وہ صبح 9 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک دفتر میں بیٹھتے ہیں, وہ میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں, وہ معیشت کو دیکھ رہے ہیں, وہ مختلف اداروں کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں فخر ہے ہمارے لیڈر عمران خان پر کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں معاشی طور پر, سماجی طور پر, اور ایک خوددار قوم بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے. جس طرح ہم پاکستانی ہم نوجوانوں کو درس دیتے ہیں کہ اقبال کے شاہین کا کانسیپٹ ہے, خودی کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے اندر خودی پیدا کریں. امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ وہ کہنے والا ہمارا لیڈر عمران خان ہے. اور یہ کہ ہماری سنوائی بیوروکریسی میں اب لوکل جگہ سطح پہ نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں بھی, تو نوجوانوں کے مسائل حل کیسے ہوں گے. تو لہٰذا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, تھوڑا سا کھل جاتا ہے, تھوڑا سا کھل جاتا ہے. جب 5 منٹ جاتے ہیں کہ ہماری سنوائی بیوروکریسی میں اب لوکل جگہ سطح پہ نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں بھی, تو نوجوانوں کے مسائل حل کیسے ہوں گے. تو لہٰذا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. جناب اعلیٰ قیادت کہ مہربانی کر کے یوتھ کو صرف نعرہ تک نہ رکھا ہو, بہت اچھے یوتھ کو موبلائز کیتا وجہ تاکہ آنے والے وقت اپنا بازو